मूवी की शुरुआत में हम संपत को देखते हैं कि वो एक नया एसआई के तौर पर द मस्केटल पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन करता है। उस समय जेनी नाम की एक लड़की पुलिस स्टेशन में आकर हंगामा खड़ा करने लगती है, ये कहकर कि अभी तक उसके पिता टोबी को पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। हमें पता चलता है कि उसके पिता टोबी कुछ दिनों से लापता है। वहीं ये बात संपत सुनता है और वो इस केस को खुद हैंडल करने का ठानता है। संपत कुशलप्पा के साथ टोबी के गांव जाकर पूछताछ करने लगता है। वो गांव जाकर फादर सहित अन्य कई लोगों से मिलता है और टोबी के बारे में पूछताछ करने लगता है। सबसे पहले वो फादर से मिलता है। फादर बोलता है कि टोबी गूंगा है, वो एक एक्सीडेंट में अपनी आवाज खो दी थी। फादर टोबी से पहली बार रिमांड होम में मिला था क्योंकि वो झगड़ा कर वहां पर पहुंचा था। फादर सोचता है कि उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर भटक रहा है। टोबी पर तरस खाकर फादर उसे चर्च में नौकरी दे दी, लेकिन कुछ दिन के बाद टोबी फादर के लिए सिरदर्द बन गया क्योंकि वो अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। फादर बोलता है कि अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद संपत सावित्री नाम की एक सेक्स वर्कर से मिलता है। वो बोलती है कि टोबी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, हमने शादी की। कुछ दिन बीत जाने के बाद टोबी के ऊपर बहुत सारे कर्ज था जो मैंने जैसे तैसे करके चुका दिया, लेकिन टोबी कुछ काम नहीं करना चाहता था, जिनके चलते परिस्थितियां खराब होने के कारण वो दूसरी व्यक्ति के साथ शादी कर ली। यहाँ पर संपत टोबी के दोस्त से मिलने जाता है जो कि मुर्दा घर में कर्मचारी होता है और उसका नाम दामोदर होता है। संपत दामोदर से मिलकर टोबी के बारे में पूछता है। दामोदर बोलता है कि मैं और टोबी बहुत ही अच्छे दोस्त है, हमने बहुत सारे काम एक साथ किया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वो आजकल कहाँ पर है। इसी तरह से संपत गाँव के सारे आदमियों से टोबी के बारे में पूछताछ करते हुए उसके लाइफ स्टाइल के बारे में जान रहा होता है। इसी दौरान संपत टोबी के पड़ोसी जिसका नाम शालिनी होती है वो उससे मिलता है और वो शालिनी से टोबी के बारे में पूछने लगता है। शालिनी बोलती है कि टोबी अक्सर गांव के प्रधान आनंद के लिए काम करता रहता था। आनंद गांव के प्रधान है और वो बहुत सारे गलत काम करता है। वो टोबी को भी गलत काम करने के लिए बोलता रहता था। वहीं टोबी प्रधान के कहने पर वो किसी का भी खून करके जेल चला जाता था। बाद में आनंद उसे छुड़वा लेता था। उसे ये भी पता चलता है कि जब टोबी आनंद के कहने पर खून करके जेल चला जाता था, तब आनंद टोबी को छुड़ाने के सिलसिले से टोबी के घर आकर उसके बेटी के साथ गलत काम फोर्सफुली करता था। वो जेनी को डराता धमकाता था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पिता टोबी को जेल से बाहर नहीं छुड़वाऊंगा। यहाँ पर जेनी डर जाती है क्योंकि वो अपने पिता टोबी का लाडली थी। जेनी ना चाहते हुए भी मान जाती है। वहीं कुछ दिन बीत जाने के बाद जेनी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सब देख मौका के फायदा उठाकर आनंद टोबी को बोलता है कि जेनी को प्रेग्नेंट प्रशांत ने की है। ये बात सुनकर टोबी का खून खोलने लगता है और वो प्रशांत को मारने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आनंद ने अपना बदला प्रशांत को टोबी द्वारा मरवा कर लेना चाहता है क्योंकि आनंद के सारे गलत कामों के बारे में प्रशांत पुलिस को बता दिया था, इसीलिए आनंद प्रशांत को मरवाना चाहता था। वहीं इधर टोबी प्रशांत को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। जब टोबी अपना घर आता है तब जेनी उसे बोल देती है कि मुझे प्रेग्नेंट प्रशांत ने नहीं बल्कि आनंद ने की है। आनंद घर आकर आपको जेल में ही छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा बोलकर मेरे साथ गलत काम करता था। ये सब सुनकर टोबी को काफी गुस्सा आया था और वो आनंद को जान से मारने का प्लान बनाने लगा। टोबी सबसे पहले प्रशांत को ढूंढकर उसे अपने किए हुए पर माफी मांगा। यहाँ तक मुझे मालूम है, शालिनी संपत से बोलती है। अभी फिलहाल टोबी कहाँ पर है किसी को भी मालूम नहीं है। ये सुनकर संपत जान जाता है कि टोबी अपनी बेटी का बदला आनंद से लेना चाहता है, इसीलिए वो अपने आदमी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है। वहीं इधर पुलिस के जाने के बाद शालिनी प्रशांत से मिलती है और बोलती है कि जेनी अपने पिता को बहुत ही ढूंढ रही है। दूसरे सीन में हम टोबी और प्रशांत को देखते हैं कि वो दोनों प्लान बनाकर आनंद के ऊपर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन आनंद को टोबी और प्रशांत का आने का एहसास हो जाता है और वो अपने आदमी द्वारा उन दोनों पर हमला करवा देता है। इस दौरान वो घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। शालिनी उन्हें मिलने हॉस्पिटल आती है, तभी उसे डॉक्टर से पता चलता है कि जेनी गुस्से में आनंद को मारने के लिए एक चाकू लेकर गई थी, लेकिन आनंद जेनी को वो चाकू लेकर जेनी को ही जान से मार दिया और उसके बॉडी के मसल्स को पीस पीस बनाकर मशीन में डाल दिया।
दिया। अब यहाँ पर टोबी को ये बात मालूम चल जाता है और वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही रोने लगता है, क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करता था। टोबी अपनी बेटी के मौत का बदला बहुत ही खूंखार तरह से लेना चाहता है और वो आनंद के ऊपर घात लगाने लगता है और टोबी को आनंद एक मेले में मिलता है। टोबी आनंद के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच भयंकर फाइट होने लगता है। कुछ देर घमासान फाइट होने के बाद टोबी आनंद के सर धड़ से अलग कर देता है और अपनी बेटी के मौत का बदला ले लेता है। वही वहाँ पर तब तक पुलिस फोर्स के साथ संपत आ चुका होता है और वो टोबी को खूनखार हालत में देख वो उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसको काफी चोट आता है और उसका मृत्यु वहीं पर हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।